दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग बिना किसी बातचीत के फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि 69वें फ़िल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ़ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेविड धवन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप लोग मनरेगा बोलते हैं। और इसमें 100 दिन काम देने की सरकार की गारंटी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन फंसने की गारंटी है रेलवे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अगर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में होता है यहाँ पर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर ये हो जाता अगर यहाँ पे राष्ट्रपति होता क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो ऐसे 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पांडिचेरी। इसमें 100% जल जीवन मिशन के तहत कवरेज हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम। उत्तर से दक्षिण क्या कह रहा है? यहाँ पे आपको ध्यान ध्यान देना है कि कहाँ से कह रहा है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से सबसे उत्तर में कौन सा बंदरगाह है और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो देखेंगे सबसे पहला क्या है? कोची बंदरगाह, जो कि केरल में स्थित है। दूसरा है मार्मोगोआ बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। और कांडला बंदरगाह गुजरात में। और मुंबई बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें सबसे उत्तर में कौन सा होगा? गुजरात, फिर नीचे महाराष्ट्र और उसके नीचे गोवा, फिर सबसे लास्ट में कोची केरल आएगा। तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। देखेंगे दोस्तों इसमें सी ऑप्शन कहाँ पे है दिया हुआ है? सी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में सी दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी डी बी ए। तो सबसे दक्षिण में कौन सा होगा? कोची बंदरगाह। सबसे उत्तर में कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो माई भारत प्लेटफॉर्म जो है वह स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। तो किसके द्वारा? 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फूले आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री का जो वेतन और भत्ता है कौन निर्धारित करता है? तो वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। तो किस पीढ़ी के? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर पर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम थे। किस पीढ़ी में? तो दूसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 में जब गणतंत्र दिवस हुआ तो उसमें कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाबार्ड 1922 में अस्तित्व में आया। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ में की गई? क्वेश्चन ये है, कितनी पूंजी प्रारंभ में स्थापित की गई थी? तो एक 100 करोड़ की जो पूंजी है उसकी लागत के साथ यह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनीमोमीटर क्या मापता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हवा की गति को एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने दिया था सारनाथ में, इसीलिए धम्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो वो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 2024 में जो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और 4 फरवरी को दोस्तों कौन सा डे मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा? कैंसर डे। कैंसर डे मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण है? तो डॉकयार्ड का मतलब यहाँ पे डॉकयार्ड क्या होता है? बंदरगाह। डॉकयार्ड क्या होता है? बंदरगाह। तो बंदरगाह इसमें कौन सा था? हड़प्पा कालीन लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और दोस्तों बताएंगे रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब राज्य में। और बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। बनावली भी कहाँ पे स्थित है? तो यह हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है बनावली। और कालीबंगा कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये कहाँ पे स्थित है? और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है दोस्तों ये। गुजरात में कालीबंगा। और लोथल भी गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे? ये भी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लोथल बंदरगाह क्या था? ये बंदरगाह था। कालीबंगा गुजरात में, रोपड़ पंजाब में और बनावली हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा NANSO द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? तो गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर आर्थिक सलाहकार परिषद, या फिर नीति आयोग। तो जो गरीबी है उस पर आंकड़ों को कौन बताता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा गरीबी एकत्रित आंकड़ों का प्रचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, कौन सा कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है? किसमें? कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? विभाजन में भी मदद करता है और गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये किसका काम है? केंद्रक में ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती? किस विश्वविद्यालय ने? तो किसने जीती थी? ये जीती थी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। कौन सी ट्रॉफी? तो अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 में किसने जीती थी? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, तुर्कान चहलगानी या चालीसा नामक 40 रईसों का समूह का गठन किसने किया था? तो तुर्कान चहलगानी या चालीसा नामक जो एक रईसों का समूह का गठन किया था, किसने किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसमें लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो समूह है उसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? तो 4 प्रकार से विभाजित किया गया था। अकबर के समय कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? तो 4 प्रकार में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक दोस्तों किसकी है? कपिल देव की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो यह कपिल देव की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे कूट में बताना है इसमें। तो इसमें पहला है, चंदेल वंश ग्वालियर, परमार वंश धार, गुर्जर प्रतिहार वंश खजुराहो, तोमर वंश उज्जैन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ये जो सही सुमेलित है कौन सा है? परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? पूंजीगत वस्तु उद्योग कौन सा है? तो संयंत्रों एवं मशीनरी का निर्माण। संयंत्रों एवं मशीनरी का निर्माण क्या है? पूंजीगत वस्तु उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, कैसा? वास्तविक होना चाहिए, उल्टा, और वस्तु के आकार के समान होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं, तब वक्रता केंद्र पर कहाँ पे होना चाहिए? जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ पे होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर होगी तो वास्तविक भी होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, कौन सा मंदिर? रामप्पा मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में, जिसे 2021 में, कब? 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? कब किया गया? काकतीय वंश के समय। काकतीय वंश के समय जो है ये रामप्पा टेम्पल का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसका है? तो अरुंधति राय। अरुंधति राय ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है अगला क्वेश्चन, पश्तो भाषा क्या है? ये पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो यह भाषा कहाँ पे बोली जाती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यह भाषा, कौन सी भाषा? पश्तो भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जो है ये यहाँ पे पूछा है किस घराने से, इनके गुरु का नाम क्या था? जो अल्लाह रखा थे उनके गुरु का नाम क्या था? मियाँ कादर बख्श। और ये संगीतकार प्रशिक्षित किससे थे? मियाँ कादर बख्श से। कौन? अल्लाह रखा खां। और ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये पंजाब घराने से। तबला वादक जो उस्ताद अल्लाह रखा खां थे, ये कहाँ से थे? पंजाब घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो हैं वो स्थानीय होते हैं, स्थानीय प्रजातियां बोली जाती हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या क्या थी? तो प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या क्या थी? 11। 11 देशों ने प्रथम एशियाई खेलों में भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024 में राज्यसभा के लिए नामित किसे किया था? सतनाम सिंह संधू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतनाम सिंह संधू को द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में राज्यसभा के लिए नामित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार, एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट का साइज क्या है? तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है? 8 फॉन्ट साइज जो है सबसे छोटा फॉन्ट साइज है एमएस वर्ड टूल फॉर्मेटिंग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब? तो 2 दिसंबर 2011 में एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा कब पेश किया था? तो ये पेश किया था 2 दिसंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्त्री एवं प्रकाशक थी, उन्हें जिन्हें 1942 कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। तो कौन थी वो? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने कहाँ पे? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय से? तो 7वीं पंचवर्षीय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह स्थायी योजना बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यह इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों, अगर हमारी क्लास में आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और गारंटी है यहाँ से एनटीपीसी में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।